हाय एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हूँ। जैसा कि आज है 15 जुलाई और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो क्या है, सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है 3-4 मिनट का एंड 15 to 20 वो कैप डेली का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है यहाँ पे नाउन है एट्रोसिटी करके, ठीक है, जिसका मतलब होता है वेरी क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ समबडी। मतलब जो क्रूर व्यवहार रहता है ना, ठीक है, बोलते हैं ना अत्याचार एकदम पूरा करना शुरू कर देते हैं, उसको लेकर के एट्रोसिटी का यूज होता है। जैसे सेंटेंस में बना सकते हैं, बोथ साइड्स वे एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज ड्यूरिंग द वार। एकदम है ना, युद्ध में एकदम दोनों साइड एकदम अफरा तफरी मार दिया था, एकदम अत्याचार कर दिया था। स्लॉटर, हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है। वर्ड है जिसका मतलब होता है खास करके तो किसी अगर जानवर को मारते हैं ना खाने उने के लिए, तो उसके लिए भी यूज होता है। या फिर बहुत सारा नंबर में लोगों को मार दिया जाता है ना एक ही बार में, ठीक है, उसके लिए भी स्लॉटर का यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन वेयर स्लॉटर्ड एंड द होल विलेज डिस्ट्रॉय। मतलब बच्चे, महिला, जो पुरुष है ना, सबको मार दिया गया, पूरा गांव जो है ना तबाह हो गया, बर्बाद हो गया एकदम। डिस्क्रिपेंसी जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है, मतलब दो चीज़ में डिफरेंस, लेकिन दोनों को होना चाहिए एकदम सेम एकदम, है ना, उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना समथिंग इज रॉन्ग हियर, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया नहीं बोलते, दया जी, दया जी को, है ना। तो इसे समथिंग इज रॉन्ग हियर, देयर इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन दिस टू सेट्स ऑफ फिगर, है ना। सेंटेंस भी बना सकते हैं। डिवेस्टेशन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है एकदम सर्वनाश, तबाही, खास करके ये उपद्रव को लेकर के। जैसे अभी हर तरफ बाढ़ वगैरह आ रहा है एकदम पूरा, है ना, रोड ढह जा रहा है, पहाड़ टूट रहा है एकदम, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। परपेट्रेट जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कमिट अ क्राइम और डू डू रॉन्ग समथिंग, एकदम गलत सलत करने के लिए नहीं कांड कर देता है, कोई अपराध कर देना, गलत कांड कर देना, उसके लिए परपेट्रेट का यूज होता है, ठीक है। ल्यूक्रेटिव जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खास करके अलाउइंग समबडी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मतलब ज़्यादा लोभी, पैसा ज़्यादा ये करने के चक्कर में नहीं रहता है, एकदम लाभप्रद भी इसको बोल सकते हैं एकदम, है ना। नेक्स्ट है परसीव, जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और थिंक समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। किसी चीज़ के बारे में सोचना समझना एकदम किसी खास तरह से। आपका जो दृष्टिकोण है, नज़रिया जो होता है ना, ठीक है, उसको लेकर के इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, आई परसीव्ड हिज कमेंट्स एज अ क्रिटिसिज्म, है ना, मतलब मैंने उसका जो कमेंट जो था ना, मतलब क्रिटिसाइज के रूप में उसको लिया है एकदम, है ना। ग्लीन जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन नॉलेज समथिंग विद डिफ़िकल्टी। मतलब बहुत ही कोशिश करने के बाद अगर कोई नॉलेज होता है ना, खास करके ज्ञान कुछ होता है ना, तो उसको लेकर के ग्लीन का यूज़ होता है। जैसे बोलते हैं ना, दीज फिगर्स हैव बीन ग्लीन फॉर अ नंबर ऑफ स्टडीज। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद ये जो फिगर है ना, इसको खोजा गया, पाया गया एकदम, है ना। देखो, स्टर एक वर्ब है, यहाँ पे दो तरह से इसका मीनिंग होता है। एक तो होता है कि हाँ चम्मच से किसी लिक्विड को नहीं मिलाते एकदम, जैसे दूध में चीनी वगैरह कुछ भी एकदम मिलाते हैं ना, कॉफ़ी वगैरह एकदम चम्मच से गिलास में, तो उसके लिए भी इसका यूज होता है। या फिर हिलने डोलने, देखो सेंस दोनों वही है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं सी स्टार्ट हर कॉफ़ी विद द टी स्पून, इससे क्लियर हो जाएगा। या फिर सी हर्ट हर बेबी स्टार इन द नेक्स्ट रूम, एकदम मतलब रूम में उसका बेबी का हिलना डोलने का एकदम पूरा आवाज़ आया, ठीक है। नेक्स्ट है कंपल्सन, जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समबडी टू डू समथिंग इन अ बीइंग। देखो, किसी को ना बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कर देना किसी कांड को करने के लिए, नहीं तुमको तो ये करना ही करना है एकदम, है ना, दबाव बनाने लगते हैं ना, तो उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं देयर इज नो कंपल्सन टू टेक पार्ट, यू कैन डिसाइड योर सेल्फ। मतलब ज़्यादा दबाव देने का कोई जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं क्या सही है गलत है अपना, है ना। अनस्क्रूपुलस जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिंग डिजॉनेस्ट या फिर क्रूअल, अनफेयर इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। एकदम कुछ पाने के लिए ना, मतलब अनफेयर करना, एकदम डिजो बेईमानी वाला जो तरीका होता है ना, उसको अपना लेना, तो उसके लिए इसका यूज होता है। स्विंडल जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ट्रिक समबडी इन ऑर्डर टू गेट मनी। खास करके पैसे लेने के लिए किसी के साथ ट्रिक करना, ऐट लेना, ठगना, ठगना ना, उसके लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और इनहिबिशन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है साई और नर्वस फीलिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम सेइंग व्हाट द रियली वांट। मतलब नहीं होता है किसी बात को कहने में जो अगर आपका संकोच होना शुरू हो जाता है ना, मतलब हिचकिचाहट वाला भावना शुरू हो जाता है, जिसके चलते आप जो कहना चाहते हो वो कह ही नहीं पाते, तो उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स, मतलब पहला जो दिन था, पीपल स्टार्टेड टू लूज देयर इनहिबिलिटी। मतलब जो लोग जो ना अपना जो संकोच एकदम हो रहा था, बोलने में एकदम दिक्कत हो रहा था, इस तरह से आप यूज भी कर सकते हैं। कंसिपिक्यूअस जो है ना
एक एडजेक्टिव है जिसका वो मतलब होता है ना कि जिसको आसानी से नोटिस किया जा सकता है, आसानी से देखा समझा, प्रत्येक साफ सुथरा एकदम पूरा बोल सकते हैं इसको, है ना। मैसिव जो है ना, हाँ बहुत बार रिपीट होने वाला वर्ड है। एडजेक्टिव है जिसका मतलब वेरी बिग, बहुत ज़्यादा, एकदम मैमोथ भी इसको बोल सकते हैं, बहुत विशाल एकदम, है ना। जो जो बोलते हैं ना मैसिव इंक्रीज इन द प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया उसको लेकर के। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देखें उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।